अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए हुरूफ मद्दा होते क्या है। हुरूफ मद्दा को आप बिल्कुल आसान ज़बान में ये समझिए कि ये मात्रा है। जैसे हिंदी ज़बान के अंदर ऐसे लेकर ज्ञानी तक मात्राएं होती है, उनके बिना हिंदी ज़बान के अंदर कोई भी लफ्ज़ नहीं बन सकता। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप देख लीजिए 5 वर्ड्स है ओवेल्स AEIOU। इंग्लिश का कोई भी वर्ड इन 5 लेटर्स के बिना नहीं बन सकता। कोई भी आप एक वर्ड ले लीजिए इंग्लिश का, इन 5 में से एक न एक ज़रूर आएगा। जैसे फैन, पंखा, FAN फैन, तो बीच में क्या है, ए आ गया है। मैन, बुक, डोर, मतलब कुछ भी ले लीजिए आप, तो वोवेल्स के बिना कुछ भी नहीं बन सकता। इसी तरीके से अरबी और उर्दू ज़बान के अंदर हुरूफ मद्दा है। हुरूफ मद्दा ये भी ऐसे ही काम करते हैं। इनके बिना भी कोई लफ्ज़ नहीं बन सकता, सही मानादार लफ्ज़ जिसके माना समझ में आते हो, नहीं बन सकता। तो हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव, या। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा 3 है। इनको थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, यानी एक अलिफ के बराबर इनको खींचकर पढ़ेंगे, यानी एक अलिफ के बराबर इनको खींचकर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। या साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो या मद्दा होगा। और वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा होगा। इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना। अलिफ से पहले अगर ज़बर होगा तो अलिफ मद्दा होगा। या साकिन से पहले अगर ज़बर होगा तो या मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा होगा। और इन तीनों को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश जो है वो जल्दी पढ़े जाते हैं, लेकिन अगर कहीं अलिफ से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़ेर हो या वाव साकिन से पहले पेश हो तो इनको थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर हो, जैसे ये है, ये अलिफ है और इससे पहले जो हर्फ है वो हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर ज़बर है, तो ये अलिफ से पहले ज़बर है, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। ऐसे ही यहाँ है, ये अलिफ है और अलिफ से पहले जो हर्फ है बा, उसके ऊपर ज़बर है, तो यहाँ पर भी अलिफ मद्दा होगा। ये ता है और इसके बाद अलिफ है और अलिफ से पहले ज़बर है, तो यहाँ पर भी अलिफ मद्दा होगा।
अलिफ और अलिफ से पहले सा पर जबर है, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक, या तक जितने भी हर्फ है सब में अलिफ मद्दा होगा, और पहले ये अलिफ मद्दा ही को बतला रहे हैं। या साकिन क्या होता है और वाव साकिन, इसको भी समझ लीजिए। या साकिन कहते हैं जिस या के ऊपर जज़म या सुकून हो। या साकिन उसको कहते हैं, उस या को कहते हैं जिसके ऊपर जज़म या सुकून हो। जैसे ये है हमजा या जेर ई, तो ये या के ऊपर जो छोटी सी दाल सी नज़र आ रही है, ये है, इसको जज़म भी कहते हैं और इसको सुकून भी कहते हैं। तो जिस या के ऊपर ये जज़म या सुकून हो, इसके दो नाम है, इसको जज़म भी कहते हैं और इसको सुकून भी कहते हैं, और पहचान के तौर पर इसको छोटी सी दाल भी कह देते हैं। तो जिस या के ऊपर ये जज़म हो या सुकून हो तो उस या को या साकिन कहते हैं। या साकिन से पहले अगर ज़ेर होगा, यानी या साकिन से पहले वाले हर्फ पर अगर ज़ेर होगा तो या मद्दा होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब वाव साकिन क्या है? वाव साकिन भी बिल्कुल या साकिन की तरह है। वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा होगा। यहाँ पर बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे ये वाव है और इसके ऊपर जज़म है, तो वाव साकिन वो वाव है जिसके ऊपर जज़म या सुकून हो, बिल्कुल या साकिन की तरह ही है। अगर या के ऊपर जज़म या सुकून हो तो या साकिन, वाव के ऊपर जज़म या सुकून हो तो वाव साकिन। या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, और वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा होगा। ये वाव मद्दा की मिसालें हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इनकी क्या है, अच्छी तरीके से इन्होंने मिसालें दी है। तख्ती नंबर 4, हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े। अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इसको याद रख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसको याद रख लेना। वो हरकत में और हुरूफ मद्दा में बहुत गलती करते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ज़बर ज़ेर पेश बिना खींचे पढ़े जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खींचते, और हुरूफ मद्दा जो है ये एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े जाते हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। हमजा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा,
राल अलिफ ज़बर रा, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, صاد अलिफ ज़बर صا, ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा, ता अलिफ ज़बर ता, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, आइन अलिफ ज़बर आ, गैन अलिफ ज़बर गा, फा अलिफ ज़बर फा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, या अलिफ ज़बर या। इस तरीके से इसको पढ़ना है। पीछे जो हमारी तख्ती थी वो हरकत थी, तख्ती नंबर 3 हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़े जाते हैं, थोड़े भी नहीं खिंचते। जैसे हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। तो ये हरकत थे, तख्ती नंबर 3 हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़े जाते हैं। और ये तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा है। हुरूफ मद्दा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, इसको जल्दी नहीं पढ़ना है, इसको थोड़ा खींचकर पढ़ना है। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ मद्दा होगा। जैसे ये है, अलिफ से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बतला दिया था। तो ये तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक सबक है, ये सारा का सारा अलिफ मद्दा का है। इसमें मिसालें भी और हुरूफ भी जितने, ये सब के सब हुरूफ अलिफ मद्दा के ही दिए गए हैं। इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो उसको कमेंट के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।